नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज और हमारे साथ युवा किसान नेता टीनू शिवाजी हैं। हाँ जी, टीनू शिवाजी, आप युवा भी हैं और भगत सिंह भी युवा थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज ही के दिन उनको फांसी दी गई। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है कि इस दिन हमारे देश के 3 महान क्रांतिकारी जो वो शहीद हुए थे। और आज उनके केवल ये नहीं कि आज उनका दिन है तो माला चढ़ाई, फूल चढ़ाए और एक तरफ हो गए, बल्कि उनके जो सपने थे उन सपनों को साकार करने की ज़रूरत है। उनका जो सपना था कि आज़ादी के बाद मेरा भारत कैसा हो, उसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, जात धर्म खत्म हो, सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार हो। उनके सपने थे ये। लेकिन आज जो मौजूदा व्यवस्था है ये बिल्कुल उसके उल्ट है। आज कारपोरेट घरानों के लिए सब कुछ खुला है और आम आदमी को निचोड़ा जा रहा है। इसमें चाहे आज उनका जो सपना था सबको शिक्षा के लिए, सबको शिक्षा तब मिलेगी जब एक समान शिक्षा व्यवस्था होगी। एक प्रधानमंत्री का बच्चा और एक मजदूर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ें, तब हम मानेंगे कि भगत सिंह का सपनों का भारत बन रहा है। एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बच्चे का और एक मजदूर के बच्चे का एक ही अस्पताल में इलाज हो, तब हम मानेंगे कि भगत सिंह के सपनों का देश बन रहा है। हर रोज़ जो जातिवाद लगातार बढ़ रहा है, जातीय के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं, दंगे फैलाए जा रहे हैं, नफ़रत जो फैलाई जा रही है वो ख़त्म हो। जो ऐसे काम करते हैं दंगे फैलाने का, जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तब हम मानेंगे कि भगत सिंह के सपनों का देश बन रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति जी भी और दूसरे जो बड़े नेता हैं सम्मानजनक पदों पर बैठे हैं, वो भी आज माला अर्पण करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, लेकिन क्या वो उनके सपनों को साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं? बल्कि इस देश को बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं। जो पिछली जो अनहोनी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो गुजरात के दंगे हों, चाहे यूपी के दंगे हों, चाहे वो कश्मीर के अंदर हुआ हो, इस तरह की जो चीज़ें जो हो चुकी हैं की बजाय उनको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। और ऐसे जिंदा करके हम इस देश के अंदर शांति नहीं ला सकते। इस देश में सम्मानजनक जीने का अधिकार जो भगत सिंह के सपना था उसको नहीं ला सकते। सर, अभी आपने कहा कश्मीर के अंदर हुआ, आप थोड़ा सा इसे डिफाइन करेंगे क्या हुआ? कश्मीर के अंदर जिस तरह टाइम के ऊपर वहाँ पे कह रहे हैं कि कश्मीर पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया, क्या कारण रहे? असली कारण जानने की बजाय कि ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि वहाँ के जो है मुसलमान और पंडितों के अंदर एक दूसरे प्रति नफरत पैदा हुई और वहाँ से जो है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जो कश्मीरी पंडित वहाँ से आए हैं उनको दोबारा से वहाँ पर स्थापित किया जाए और उनके अंदर एक भाईचारा जो है दोबारा से पैदा किया जाए कि ये हिंदुस्तान हमारा, जो हमारा भारत देश है, ये सबका देश है, यहाँ सबको बराबर जीने का अधिकार है। मिलजुल कर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो धर्म है, जाति हैं, ये कुछ नहीं है कि बल्कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबको मिलकर रहना चाहिए। ऐसा प्रयास हमारी सरकारों ने करना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रयास करने की बजाय नफ़रत जो है वो देश के अंदर एक दूसरे के प्रति, कहीं सिखों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, कहीं मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जाए, कहीं हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाई जाए, कहीं जाटों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, कहीं दलितों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मौका देख रहे हैं कि कहाँ कौन सा बाहुल्य संख्या में है, उनके प्रति जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति नफरत। अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होता कि मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है, बल्कि जहाँ कहीं भी किसी भी जाति या धर्म के लोग कम मेजोरिटी में हैं उनके प्रति नफरत पैदा करके एक जो जिसका जनाधार ज़्यादा है जाति का या धर्म का, उसके प्रति माले की ईमानदारी दिखाना, ये माले की देश के लिए खतरनाक है। सर, युवा नेता और ठेठ हरियाणवी के पत्रकार भी हमारे साथ हैं, आप आज इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? सब तो पहला तो भाई शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु ने श्रद्धा सुमन अर्पित करा हाँ। एक बात ज़रूर कहूँगा, युवा सुनता होगा ज़्यादातर, आज लोगों के जबान पर टी शर्टा में माथा में भी लिखवा लें, कई लाले फोटो छपवा लें भगत सिंह का, बाकी सोच हुआ नहीं रह रही। रिक्वेस्ट यही करूँगा मैं तो भाई, उन वाली जो सोच है उस पर चालो। और जो है यहाँ सरकार है, नाम भगत सिंह का जरूर केवरा जातिवाद ने उनका भी तरह इसी चीज़ जड़े कौन थी, ये जिसे विचार आज प्रोत्साहन लाग रहे हैं लोग,
देश को जाति और धर्म के नाम पर बार बार तोड़ा जा रहा है, ये एक चीज है। तोड़न तो लग रहे हैं, जो हाँ तोड़न लग रहे हैं, कल जो हमारे महापुरुष हैं उनका नाम जोड़ के तोड़न लग रहे हैं। सब तो बड़ी विडम्बना तो यह है। सर आप अभी चर्चा में आए थे, जो मौजूदा विधायक जी हैं या कैबिनेट के अंदर मंत्री जी हैं, उन पर करप्शन का आरोप लगाया गया, क्या है पूरा मामला बता सकते हैं आप? पूरा मामला 2 करोड़ का है। 120 करोड़ क्लस्टर योजना के तहत ग्रांट आई थी, उसमें तो मंत्री ने स्टार्टिंग करी है। नुबिला शुरू में 2-1 करोड़ कटा के देख लिया नुबिला, जै नुबिला लिखड़ेंगे, फिर 120 करोड़ न खावांगे। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे एक फर्जी फर्म तैयार करी जावे है। फर्जी फर्म तैयार करके जो सेंटर बनाए जावे हैं, टुहाना में कई जगह बनाए रखे हैं, जो कर उनमें कंप्यूटर दर दिए और दर दिए, नुबिला में हमने इतने वाला कैडा पढ़ाए दिए, उसका थ्रू पीसा काटा गया। हर मंत्री तो रिक्वेस्ट होगी भाई जे नु को नहीं, मैं पाक पवित्र हूँ। उसका एक अधिकारी है और उसका परिवार का है विनोद ओला, ओला है कि मेरे ओला है, वो ऐसा नाम है उसका। जे नु को मैं ईमानदार हूँ, मैं एक साइड की मुँह से मंडा लूँगा जे इस मामला में जे निष्पक्ष जांच करावा और दोषी नहीं पावा जी। लेकिन देवेंद्र सिंह बबली जब आए थे समाज सेवा के नाम पर जे कुछ भी बांटते थे वो भी बांटे, और मुझे पता है उन्होंने एक खास चीज़ चलाई थी कि घर घर के अंदर मैन्युफैक्चर बनवाए थे, शायद आपके गांव के अंदर गए होंगे। तो क्या वो झूठ था? हाथी के दांत खाने के और थे, दिखाने के और थे? वही बात है, बेरा के है कहने का कुछ है, पर डोगे बैंड का इन्हें एक हिसाब है क्या लोगों का। अपने जनता बोली हो रही है बेचारी। नुबिला को डोगे बैंड दिए, को चश्मे बैंड दिए, नुबिला इन तो वोट मिल जाएंगे। बाकी आगे की बता दूँ मैं तो आगे इस डाल का सौदा नहीं रहेगा। अरे एक और बता दूँ, आज भगत सिंह का शहीदी दिवस है, इसका दादा का फोटो है मेरा, इसका नाना का मेरा समझ में नहीं आ रही मेरा वो किसका है। ऊपर नुबिला शहीद है, हमारा परिवार का, में इसकी संतान है। भगत सिंह अपने शहीदी चौक है, उसका चुकर जाएगा देख लो क्या हाल है। ओडो सड़क के भी पीछे कहाँ खा रहे हैं। हाँ बस पूछो ना इनके के पूछो, इनके तो जितने चिड़े पड़वाओगे नहीं इतना नंगा होगा। मतलब जब ये आए थे ना, बनियान सब कुछ बांट रहे थे, तो एक बात लग गया तो और भी कह रहे थे कि मैंने टोहाना के अंदर से करप्शन खत्म करना है, बल्कि अब करप्शन पहले से ज्यादा है। बीगन पूछा ना, प्रत्येक महकमे में मुँह बिठा दिए। 2-4 दिन इतनी रेड मारी है, तुआर न जाएगा रेड कद मारे। अगर मंत्री MLA कोई भी जिस दिन छुट्टी वाला दिन नहीं हो, इन तुआर ने जगह रेड मार के सेटिंग बिठा दी। नुबिला यू मेरा अड़ा लाले बिठा दिया, नु सोच ले यू सीधा कमीशन देवेगा नुबिला। और पाछा तो भी लिया बटोर गई बरगा दो भ्रष्ट मेरे हिसाब में पाछले भी नहीं हो गए जितना यू है, पूरा बतूर उठा रहा है। यो जो है टोहाना वाला ना सरिया काटने के चक्कर में गाटर फंसा लिया अपनी गर्दन में। टोहाना वाले कमा देना बोला सरिया काटना, बराड़ा का सरिया काटना है। हम उस टाइम भी कमा दे सरिया तो काट दोगे तो हम गाटर फंसाण लाग रहे हो। आज वह बात सत्य होगी, इन्हें सरिया काट के गाटर फंसा लिया। अरे एक और है, गरीब आदमी है, कोई DC रेट पर लग रहे, 2-3 दिन पहला मैंने दिखाया भी था, बुद्धिराम है, उसका मारे गए हैं भी न पहला दारू पी के। इसका PN है और इसका सरकारी वो था ड्राइवर, उन्हें बेचारा का मारे मुरे भी हैं, दारू पी के पूरा रोड़ा कराया है। 2 दिन पाछा बात न दाबने खातर के करे हैं, उसकी फर्जी वीडियो तैयार करावे हैं। और उन्होंने कहा नुबिला पवन गिल ने जो वीडियो बनाई थी नहीं नुबिला, वो एडिटिंग थी। मैं कहूँ था मैं भाई नेम दे दो, तारा गांव का बिडाई खेड़ा वाला मंदिर है नहीं, उसमें लाइव आएगा नु कह दो मार वाली वीडियो एडिट थी, उस वाली मैं लले एक नु कह रहा नहीं सिस्टम बांध के बनाई गई। मतलब एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है अपने झूठ को छिपाने के लिए, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। जे मैं इनके गिनाने लायक जो नहीं, ये मेरे हिसाब में के बताऊँ था ना मैं, इनका तो रहो कुछ नहीं। बाकी कई नु कौन दिन मिला दारू पियो, बाकी देख लो आज भाई इस भाई ने पूछ लो मैं कितनी पी रहा हूँ। तो सर आप आज 23 मार्च के अंदर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि टोहाना के अंदर ये भी देखा जाता है नशा एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर मान मोड़कर और अपना सर उनके चरणों में नतमस्तक करता हुआ सबको प्रणाम करता हूँ। और आज 23 मार्च को शहीदी दिवस है, उन पर हमारी आम आदमी पार्टी ये संकल्प लेती है कि टोहाना शहर के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, हम सब के ऊपर जा कर के, जैसे कोई अस्पताल हो, अस्पताल की अगर बात लें तो आज से 3-4 दिन पहले एक बच्चे का उसको चोट लग गई, अस्पताल के अंदर कोई स्टिच के लिए टाँका भी नहीं था, कोई दवाई नहीं थी। यहाँ इतना बुरा हाल है अस्पताल का कि अगर पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तो उस आदमी को वहाँ अग्रवा रेफर करते हैं।
बिजली महकमे को ले लो, किसान इतने परेशान हैं, बेचारे जेब में पैसे ले लेकर के घूम रहे हैं। हम आम आदमी भी पार्टी की तरफ से वहाँ जा कर के धरना लगाएंगे और जो भी वहाँ भ्रष्टाचार के अड्डे उनको सबको ख़त्म करने का काम करेंगे। और अगर हमारी आम आदमी पार्टी आती है, जैसे पंजाब के अंदर चल रहा है, उसी तर्ज पर सारा का सारा वही काम करने का काम करेंगे। और मैं तो ये भी आह्वान करूँगा कि 2024 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हो। ये भगत सिंह ने जब भी कहा था कि मैं जाति पाति और धर्म को नहीं मानता, आप इस पर क्या कहेंगे? हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो जाति पाति की राजनीति नहीं करती और किसी भी ढंग से जात पात और उसके अंदर भेदभाव नहीं करती। हमारी पार्टी में सभी बराबर हैं। ये आज की जो मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, जाट को नॉन जाट से लड़ाती है, ब्राह्मण को दूसरी जात से लड़ाती है। ये सिर्फ लड़ाई का काम करते हैं। अगर हमारी पार्टी आती है तो हम जाति पाति का भेद करके और सबके साथ समान बर्ताव करेंगे। आप देख रहे हैं द लाइन न्यूज, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।